नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ए गुड आईएएस इंटरव्यू। ये आर्टिकल लिखा है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आलोक रंजन साहब ने। ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश का। तो इस आर्टिकल में इन्होंने अपना प्रिपरेशन के बारे में बताया है जो इन्होंने 1970s में किए थे। वैसे ये 1978 का आईएएस बैच ऑफिसर है। इसके अलावा अपना पर्सनालिटी टेस्ट में इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ये सब इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने बताया है। तो आज इस वीडियो में यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में इनका क्या कहना है, ये हम चेक करते हैं। शुरुआत करते दोस्तों। 70s में आईएएस के प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड था, ये बताया है सबसे पहले। देखिए 70s में इन्होंने आईएएस एग्जाम लिखे थे एंड उस टाइम पर एज यूजुअल एवरी यंग बॉय एंड गर्ल का एक अल्टीमेट ड्रीम था आईएएस बनना। तो उस टाइम पे आज के जैसे करियर ऑप्शंस भी नहीं थे एंड इट वाज एन ऑब्सेसिव डिजायर नॉट ओनली फॉर द कैंडिडेट बट पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड कम्युनिटी ऑल्सो। देखिए 1970s की बात ये कर रहे हैं, तब ये जो आईएएस बनने का सपना है ये केवल कैंडिडेट का नहीं था, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, नेबर्स का, कम्युनिटी का भी था। वो आज भी लगभग ऐसा ही है। So all pervasive was the fascination for the IAS that taking the exam was akin to a national hobby। देखिए उस टाइम पर irrespective of the academic ability सारे जाके IAS एग्जाम देते थे। सक्सेस मतलब क्या था? टॉप मोस्ट लेवल में एकदम पहुंच जाना। फेलियर मतलब फ्रस्ट्रेशन एंड सैडनेस। आजकल सब कुछ डिफरेंट है, मल्टीपल कैरियर एवेन्यूज है, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस है, बट इट स्टिल रिमेन्स द ड्रीम फॉर काउंटलेस यूथ। देखिए काउंटलेस यूथ के लिए आज भी आईएएस बनना एक सपना है, ये बात आपको पता है। और यूपी, बिहार एंड ओडिशा जो तब इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स थे, उनके लिए आईएएस का फैसिनेशन बहुत ही इंटेंस था तब। नाउ इनसे हर लोग एक सवाल पूछता है, व्हेन शुड ए पर्सन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस। देखिए इन्होंने क्या बताया है, there is no doubt that it is one of the toughest exams in the country, having a large number of written papers and personality tests। देखिए आप सबको मालूम है one of the toughest exam in the country है सिविल सर्विसेज। कई सारे रिटर्न पेपर्स क्लियर करना होता है, फाइनली एक पर्सनालिटी टेस्ट है। सेवरल लाख एस्पिरेंट्स ट्राई करते हैं हर साल और वैकेंसी 700, 800, 900 उससे ज्यादा तो आते नहीं है, ठीक। एंड कॉम्पिटिशन भी इंटेंस है, इसलिए मासिव प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है और इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर सेवरल मंथ्स। देखिए बात यह दोस्तों, दिन में आपको लॉन्ग आवर्स पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली वो डिपेंड करते हैं एक एक लोगों के ऊपर कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, पर आपको इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली। इसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आपको मन बनाना पड़ेगा कि मेरा टारगेट ये है, इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। एंड आई वुड से दैट एटलीस्ट 1 full year ऑफ अनइंटरप्टेड प्रिपरेशन मस्ट गो इनटू गेटिंग इनटू आईएएस। तो आलोक रंजन साहब का कहना यह है, 1 साल का अनइंटरप्टेड प्रिपरेशन की जरूरत है। नाउ रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू देना पड़ेगा। वैसे यूपीएससी उसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। वैसे इंटरव्यू बहुत ही जरूरी होता है आपका कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल स्किल्स असेस करने के लिए, अलोंग विथ योर जनरल अवेयरनेस एंड बियरिंग। अब दोस्तों इनके हिसाब से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपना जॉब में परफॉर्म कर पाएंगे और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह निभा पाएंगे। और ऑफ कोर्स उस टाइम पर लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज तो था, पर आजकल यूपीएससी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में इंटरव्यू देने के लिए परमिट करते हैं। मोरओवर इट इज नॉट मेरली द फ्लुएंसी और स्टाइल दैट मैटर्स बट द कंटेंट। आपकी फ्लुएंसी क्या है, आपका एक्सेंट क्या है, आपका स्टाइल क्या है, ये मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट क्या है ये मैटर करते हैं। इंटरव्यू बोर्ड का काम ये नहीं है आपका नॉलेज टेस्ट करना, क्योंकि आपका नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है रिटन एग्जामिनेशन में। इधर आपको असेस करने के लिए बैठे हो, आप किस तरह करंट इश्यूज को एनालाइज करते हो, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कन्विंस क्या है, ये सब चेक करने के लिए वो बैठे हैं। एंड द बोर्ड ऑल्सो असेसेस योर एटीट्यूड, बिहेवियर, बियरिंग एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है, लाइक आपका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, किस तरह आप चीजों को बियर करते हो, वो सब चेक करते हैं इंटरव्यू बोर्ड। अब दोस्तों इनका आईएएस इंटरव्यू की स्टोरी बताया हुआ है। इन्होंने ये बताया है इनकी इंटरव्यू नियरली एक डिजास्टर बन गया था। इनका इंटरव्यू एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था। यूपीएससी चेयरमैन ने उनसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे थे। फिर पहला मेंबर जो है हुआ से रिटायर्ड एम्बेसडर, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट बुक्स। किताब के बारे में पूछने लगा, क्योंकि इन्होंने अपना डीएफ में लिखा हुआ था कि रीडिंग इनका हॉबी है। तो इन्होंने ऑथर्स एंड फेवरेट बुक्स के बारे में बोलने लगा।
उसके बाद ऑथर्स लाइक एर्नेस्ट हेमिंगवे, गैब्रियल गार्सिया मार्कस, इनके बारे में डिस्कस किया। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया क्योंकि इनके लिए किताब के बारे में बोलना, ऑथर्स के बारे में बोलना बहुत ईजी काम था। और इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर ने इन्होंने ये तक बोला आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज चुनना चाहिए, बट इनका फर्स्ट ऑप्शन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था। नेक्स्ट मेंबर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। इन्होंने इनको यह सवाल पूछा कि आप साइंस के ऊपर कुछ किताब पढ़ा है कि नहीं। तो इन्होंने बोला ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन इनका फेवरेट किताब है। आप देखिए वो बोर्ड मेंबर एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्हें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई किताब पसंद थोड़ी आएगा। तो बोर्ड मेंबर ने पूछा कि आपने कोई साइंस फिक्शन पढ़ा है क्या। तो आलोक साहब ने बोला मुझे साइंस फिक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं बाय आर्थर क्लार्क। अब आर्थर क्लार्क का एक फेमस साइंस फिक्शन नॉवल है रेंडसवर्थ विथ रामा, पर बोर्ड मेंबर ये किताब पढ़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने आलोक साहब को बोला टू नेम टॉप इंडियन साइंटिस्ट, कुछ टॉप इंडियन साइंटिस्ट के नाम बताने के लिए। तो इन्होंने आंसर किया सीवी रामन, एससी बोस एंड जेसी बोस। फिर उन्होंने सीवी रामन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछा, तो इन्होंने आंसर किया रामन इफेक्ट। तब वो रामन इफेक्ट के बारे में पूछा, तो इनको रामन इफेक्ट के बारे में इतना मालूम नहीं था, इसलिए आंसर बोलते बोलते थोड़ा सा गलत हो गया। बट ये कॉन्फिडेंट थे और बोर्ड मेंबर ने बोला कि आप सही हो, बट थोड़ा और बोलना चाहिए आपको। बट देखिए दोस्तों, आलोक साहब इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, साइंस स्टूडेंट तो नहीं था। तो एक्चुअली इन्हें यह बोलना चाहिए था कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट, आई डू नॉट नो अबाउट रामन इफेक्ट। पर इन्होंने क्या गलती किया, इन्होंने रामन इफेक्ट के बारे में इन्हें थोड़ा बहुत जो मालूम था वो बताने की कोशिश किया। और सामने कौन बैठा था, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जिन्हें रामन इफेक्ट के बारे में A to Z मालूम होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपसे कोई सवाल ऐसा पूछा जाता है और आप कंफ्यूज्ड है, आपको नहीं पता है क्लियरली उस सवाल का जवाब, तो आपको सीधा सीधा बताना है आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर। तब वो दूसरे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करने लगोगे ना, वो बोर्ड मेंबर आपको इतने परसिस्ट करेंगे और आंसर्स बताने के लिए, तब आप मिस्टेक्स के ऊपर मिस्टेक्स बनाओगे और आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो आलोक साहब का कहना यह है द आर्ट ऑफ डूइंग वेल इन द इंटरव्यू इज टू फोकस द डिस्कशन ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर हमेशा फोकस करने का। अगर कोई बोर्ड मेंबर आपसे एक सवाल पूछता है जिनके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं है, तो बस तरीका यह है उस क्वेश्चन से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ और उनको बोलो आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। तो छोटा सा एक वीडियो था आलोक रंजन साहब का प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।